हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो आप स्पॉन्ज देख रहे हैं ना, ये मैंने बेक किया है 10 बाय 7 इंच के रेक्टेंगुलर टिन में। और इसमें जो स्पॉन्ज मैंने बेक किया है वो मैंने 2 किलो का केक बनाने के लिए स्पॉन्ज बनाया है। और प्रीमिक्स लिया था मैंने 600 ग्राम, जिसके साथ में ये मेरा लगभग 1 केजी वेट का स्पॉन्ज बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज में से लेयर्स कट करने के लिए ना नाइफ के साथ में मार्किंग कर ली थी। फिर उस मार्किंग में मैंने थ्रेड डालकर इस स्पॉन्ज में से ना 3 स्लाइसेस कट की हैं। क्योंकि ये बड़ा स्पॉन्ज था और अभी जल्दी से ठंडा भी नहीं हुआ था, सो यहाँ पर मैंने थ्रेड के साथ में ये स्लाइसेस जो हैं वो कट की हैं। ये आप नाइफ के साथ में मार्किंग करके और फिर थ्रेड की हेल्प से ही स्लाइसेस कट कीजिए। इससे स्लाइसेस बहुत नीट एंड क्लीन कट होते हैं। फिर स्लाइसेस कट करने के बाद में ना मैंने यहाँ पर नीचे केक बोर्ड डालकर और बड़े ही ध्यान से ना इन स्लाइसेस को उठाया है, ताकि ये स्लाइसेस थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएं। और ये जो केक है ये मुझे बनाना था फ्रेश फ्रूट्स डालकर। अब हुआ ऐसे कि मॉर्निंग में ना 10:30 बजे के लगभग मुझे क्लाइंट की कॉल आई कि क्या आप शाम को 4 बजे तक एक 2 किलो का केक बनाकर दे सकते हैं, और केक ना उनको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही चाहिए। तो पहले तो मुझे बस ये कंफर्म करना था कि मैं 4 बजे तक केक बनाकर दे सकती हूँ या नहीं। अब उसका डिज़ाइन क्या होगा और उसका फ्लेवर क्या है, इसके बारे में क्लाइंट ने कहा कि वो दोबारा कॉल करके बताएँगे। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि हाँ जी, केक बन जाएगा। बट लगभग 1 घंटा और बीत गया जब तक कि उनकी तरफ से प्रॉपर कन्फर्मेशन मुझे आती कि फ्लेवर क्या है और डिज़ाइन क्या है। तो इतने टाइम तक आप सोचिए कि शाम को 4 बजे तक आपको एक बड़ा केक बनाकर रेडी करना है। सो कैसी घबराहट होती है, शायद आप भी फ़ील कर पाएँ। तो चलिए, जब क्लाइंट ने डिसाइड कर लिया फ्लेवर क्या है और उन्होंने ना एक फ़ोटो ड्रॉ करके पेपर पर मुझे भेज दी कि बस आपने ये काम करना है केक के ऊपर। एक्चुअली ये जो केक है ना, ये ऑफ़िस में एक पार्टी के लिए जाना था और उनका सेम डे ही डिसाइड हुआ पार्टी थ्रो करने का। सो उसी दिन ही मुझे ये ऑर्डर मिला। तो यहाँ पर जो फ्रूट की फिलिंग मैं कर रही हूँ ना, तो 2 किलो केक के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 400 ग्राम मिक्स्ड फ्रूट लिए हैं। जो भी सीज़नल फ्रूट मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने बीच में डाले हैं। और मैं फिलिंग कैसे कर रही हूँ, क्रीम कैसे अप्लाई कर रही हूँ, ये आपको वीडियो देखकर साथ के साथ बहुत अच्छे से पता लगता जाएगा। तो क्या होता है कि जब आपको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या हार्ट शेप में केक बनाना होता है ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताती हूँ आपको। तो ऐसे शेप्स बनाने के लिए ना आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर तो आप डेली रूटीन में ऐसी शेप्स बना रहे हैं केक की राउंड के अलावा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर आप कभी कभार ही ऐसी शेप्स बनाते हैं जो कि राउंड शेप के अलावा आप कोई शेप बना रहे हैं, तो आपको ना उनको बनाने में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अब मेरे पास थी टाइम की बहुत ही कमी। अब आप सोचिए कि बड़ा स्पॉन्ज है, उसको बेक होने में भी टाइम लगा, फिर वो प्रॉपर ठंडा भी नहीं हुआ था, मुझे साथ के साथ काम भी शुरू करना पड़ा। और फिर ये केक सेट हो, क्योंकि फ्रूट फिलिंग के साथ में है, उसको भी टाइम चाहिए अच्छे से केक सेट होने के लिए। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं क्रम्ब कोटिंग करके और केक को फ्रिज में छोड़ूँ। मैंने सारा काम ना साथ के साथ ही किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्रम्ब कोटिंग का काम मैंने कंप्लीट किया। फिर जो डिज़ाइन था ना, अब क्लाइंट ने कहा हो सके तो आप क्रीम के साथ में ही बना दीजिए। बट जो डिज़ाइन था ना वो क्रीम के साथ में बनाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। सो उस डिज़ाइन को मैंने बनाया फॉन्डेंट के साथ में। तो मैंने क्या किया, जितने देर में मेरा केक बेक हो रहा था ओवन में, उतने टाइम में ना मैंने फटाफट जो फॉन्डेंट के साथ में डिज़ाइनिंग मुझे करनी थी, हालाँकि डिज़ाइन बहुत सिंपल था, वो सारी तैयारी की और उसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उतनी देर में स्पॉन्ज बेक हुआ, फिर मैंने क्रीम बीट कर ली। और इस केक के लिए जो मैंने क्रीम यूज़ की है वो मेरी 600 से 650 एमएल के लगभग थी, जो क्रीम मेरी यहाँ पर यूज़ हो गई, या आप कह लीजिए कि 700 एमएल तक भी आप मान के चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आप जब केक बनाते हैं ना, उसमें क्रीम एक्स्ट्रा लगती है। तो क्रम्ब कोटिंग देखिए यहाँ पर मेरी हो चुकी है, अब मुझे फाइनलाइजिंग करनी थी। सो फाइनलाइजिंग के लिए यहाँ पर ना जो क्रीम मैंने रेडी किया है उसमें लाइट सा मैंने स्किन टोन शेड ऐड किया था मैजिक का।
थोड़ा-सा ऑफ व्हाइट शेड था मुझे यहाँ पर बनाना। और फिर यहाँ पर पाइपिंग बैग की हेल्प से ही आप देखिए कि मैं किस मेथड से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई करके ना एक तो आपका टाइम बच जाता है और ज़्यादा मेस भी क्रिएट नहीं होता और काम मुझे लगता है कि बहुत सफाई से भी हो जाता है। तो अब जो मैंने ये बोर्ड यूज़ किया है ना, ये मेरा 12 बाय 12 इंचेस का बोर्ड है। तो यहाँ पर ये केक जो है ना पूरा-पूरा ही आ रहा था, बट एनी हाउ मुझे इसी से ही काम चलाना था क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्रीम अप्लाई की है, फिर उसको पैलेट नाइफ से और बाद में मैंने स्क्रैपर के साथ में स्मूथ करना शुरू किया। तो जब भी आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का केक बनाते हैं ना, तो साइड वॉल्स की फिनिशिंग करने के लिए आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्क्रैपर चलाइए, फिर उससे क्रीम साफ कर दीजिए, फिर वापस से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्क्रैपर चलाते हुए ही इस केक की फाइनलाइजिंग को कंप्लीट कीजिए। यही सबसे बेस्ट मेथड है इन शेप्स के केक की आइसिंग करने के लिए। जहाँ कहीं आपको लगता है कि क्रीम कम है या कॉर्नर की शेप अच्छे से नहीं बन रही है, वहाँ पर आप साथ के साथ ही थोड़ी-सी क्रीम पाइपिंग बैग से ही अप्लाई कीजिए, फिर उसको सेट करने की कोशिश कीजिए। अब इस केक की फाइनल आइसिंग करने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जो डिज़ाइन था ना उसके अकॉर्डिंग इसकी साइड्स जो हैं वो केक की प्रॉपर विज़िबल ही रहने वाली थी, तो वहाँ पर फिनिशिंग लाना बहुत ज़रूरी था। सो मैंने अपनी तरफ से टाइम को देखते हुए और जितना केक पर टाइम लगना था वो भी टाइम लेते हुए जल्दी से इस केक की फाइनलाइजिंग का काम जो था वो कंप्लीट किया। सो जब भी आप ऐसे शेप में काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कि क्रीम जो है ना आपकी स्मूथ होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। अब बीच में हो सकता है कि काफ़ी जगह पर मेरा हैंड आगे आने की वजह से आपको प्रॉपर जो वीडियो है वो ना दिख रही हो, क्योंकि उस दिन टाइम की बहुत शॉर्टेज थी और मैं बहुत प्रेशर में थी, सो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और कैमरा किधर को जा रहा है। बस मेरा फुल फोकस जो है ना वो इस काम को कंप्लीट करने पर लगा हुआ था। तो जल्दी से मैंने फाइनलाइज़िंग कंप्लीट की और जितनी देर में मैंने कलर्स जो मुझे बनाने थे केक की डिज़ाइनिंग के लिए वो बनाए, बस उतनी देर में ही मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाना था ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी-थोड़ी जगह ही केक के टॉप पार्ट पर बच रही थी, जहाँ पर मैं बॉर्डर बना सकती थी। सो पहले तो मैंने नोज़ल नंबर 8 का यूज़ किया और उसमें लाइट सा पीच शेड बनाकर क्रीम ऐड की और सिर्फ़ केक के टॉप पार्ट पर सिर्फ़ 2 साइड्स पर ही ना मैंने बॉर्डर बनाया। क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाकी 2 साइड पर डिज़ाइन है, तो जगह ही नहीं बचेगी बॉर्डर बनाने के लिए, इसलिए मैंने 2 साइड्स जो है ना टॉप पर खाली छोड़ दी। और सेम नोज़ल के साथ में ही मैंने बॉटम पर भी एक जो है बॉर्डर बना दिया था। फिर उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर जो मैंने फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाए थे वो प्लेस करने थे। सो जो फॉन्डेंट का काम था ना उसमें सबसे पहले तो केक के ऊपर ना मुझे उस कंपनी का फ्लैग शो करना था। जो उन्होंने कलर मुझे बताए थे उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट से स्ट्राइप्स कट कर ली थी, जो कि मुझे रेड, व्हाइट एंड ग्रे कलर में कट करनी थी। फिर इनको मैंने एक ही साइज़ में कट किया और इनको रख दिया केक के ऊपर, और जो केक का पार्ट ऊपर बच रहा था, वहाँ पर मुझे कांग्रेचुलेशंस लिखना था, जो कि मैंने प्लंजर सेट के साथ में ये अल्फ़ाबेट कट किए और उनको एक स्ट्राइप्स के व्हाइट स्ट्राइप के ऊपर फॉन्डेंट की और पानी लगाकर स्टिक कर दिया था। फिर बाद में मैंने देखा कि केक की दोनों साइड्स पर कुछ स्पेस बच रही है, तो वहाँ पर भी मैंने बड़े ही ध्यान से छोटा-छोटा सा एक बॉर्डर बना दिया। और इसके बाद में जो जगह खाली बची वहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स डाल दिए। सो फाइनली इस केक का डिज़ाइन सिर्फ़ इतना ही बनाना था मुझे। इसके डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम लग रहा था तो इस केक की फाइनलाइज़िंग कंप्लीट करने में। फिर मेरे पास 1 घंटा बचा तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा-सा अच्छे से चिल्ड हो जाए। 4 बजे पूरे इनकी कॉल आ गई थी और वो आकर मेरे से केक ले भी, इस केक को बनाने की टेंशन लेकर भी मैंने जल्दी से ये केक रेडी कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, कुछ टिप्स जो आपके काम आएँ आगे, आप और इस चैनल पर मेरी वीडियोज़ देखना पसंद करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में।
टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।